morning student. Myself Rashmi Namdev from Middle School Risali, Cluster Risali, Block Durg, District Durg, Chhattisgarh. I am again with you all. Lesson of Class 8 English, Lesson 10, A Place Fit for Gods to Marry. A place means a place यानी एक स्थान. अब किस स्थान के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे? वो स्थान है मदुरई. फिट फॉर गॉड्स टू मैरी, भगवान की शादी के लिए. किस भगवान की शादी? मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की शादी. अब मीनाक्षी कौन है? हम छत्तीसगढ़ में पार्वती जी और गौरी जी की पूजा करते हैं, तो पार्वती जी का ही एक स्वरूप होती है मीनाक्षी जी. मीनाक्षी जी का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, 6.5 किलोमीटर के उसमें फैला हुआ, जो कि मदुरई में है. वहाँ पे चैत्र के महीने में, जो कि अप्रैल और मई के समय में आता है, एक 12 डेज का फेस्टिवल होता है जिसमें मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की शादी होती है. अब मीनाक्षी की शादी किससे होती है? पार्वती जी की शादी शिव जी से होती है. उसी तरह शिव जी का एक स्वरूप है सुंदरेश्वर और पार्वती जी का स्वरूप है मीनाक्षी. तो मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की शादी होती है मदुरई में. इसके बारे में बहुत सी छोटी छोटी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जिनमें से कुछ स्टोरीज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले आइए आपको बता दूं कि इंडिया में मदुरई कहाँ पे है. इंडिया के मैप में नीचे वाला पोर्शन आपको याद होगा. आइए मैं आपको दिखाती हूँ. ये एक यहाँ पे एक मैंने मैप निकाल के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए. सबसे नीचे में देखिए, यहाँ पे रामेश्वरम है और रामेश्वरम से थोड़ा ही पहले मदुरई है. मदुरई में भगवान ने शादी के लिए अपना चुना था. चैत्र के महीने में 12 दिन का एक बहुत अच्छा सा फेस्टिवल होता है. क्लास 8 इंग्लिश लेसन 10, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी बाय रश्मि नामदेव. अभी देखिए, ये लेसन आपके पाठ में क्यों डाला गया है, उसको क्यों पढ़ना है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. तो ये जो डालते हैं, इनसे हम इस पाठ को हमारे कोर्स में, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में शामिल करने के पीछे जो एक मोटो होता है, उद्देश्य होता है, दैट इज अवर लर्निंग आउटकम. व्हाट इज लर्निंग आउटकम? कम फॉर दिस स्टोरी नरेट्स स्टोरीज एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन इंग्लिश. स्टोरी और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को इंग्लिश में बता पाना. रीड्स टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल मटेरियल इन इंग्लिश. कोर्स की चीज़ें और कोर्स के बाहर की चीज़ें भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं. ग्रामर में हम सफिक्स और डिग्री देखेंगे. आंसरिंग इन शॉर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी क्या है? आश्चर्य सूचक शब्द. देखिए, मीनाक्षी टेम्पल का एक बहुत सुंदर सा दृश्य मैंने आपको दिखाया है, ताकि आप इस मंदिर की भव्यता को, स्प्लेंडरनेस को समझ पाए. ये मंदिर के टेम्पल के बीच में एक पॉन्ड है. पॉन्ड में एक, ये देखिए, गोल्ड का लोटस बना हुआ है. ठीक है, ये ह्यूज एंट्रेंस है. दिस इज नॉट टेम्पल, दिस इज एंट्रेंस. एंट्रेंस यानी जहां से हम घुसते हैं, गेट. तो ये ह्यूज एंट्रेंस है. ये चारों दिशाओं में मंदिर में 4 एंट्रेंस है, 1, 2, 3 एंड 4. तो इस तरह से मंदिर में एंट्रेंस भव्य दिए हुए हैं. उसके बाद में ये मंदिर का पूरा कैरिडोर है. इसी तरह मंदिर में एक 1000 पिलर का मंडपम है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. जैसे ये पिलर्स दिए हुए हैं, खंबे दिए हुए, इसी तरह के पिलर्स है. लेसन में 1000 पिलर, 1000 पिलर्स का मंडप है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब लेसन रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी. The city of nectar or Madurapuri is none other than Madurai. अमृत का शहर मदुरापुरी और कुछ नहीं, मदुरई ही था. द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु की एक पुरानी सिटी. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मदुरई. मदुरई के बारे में 100 से ज़्यादा कहानियाँ फेमस हैं. इट इज़ बिलीव दैट सम वेनम हैड फॉलन ऑन मदुरई. ये माना जाता है कि शिवजी वहाँ से जा रहे थे, तो उनके जो वहाँ पर कुछ जहर गिर गया फ्रॉम लॉर्ड शिवा स्नेक, उनके स्नेक से. सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रीसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन. तो उन्होंने, उनका जो मून होता है शिव जी के सर पे, आपने देखा होगा बाल में एक मून होता है, उसके सेप को हम क्रीसेंट सेप बोलते हैं. ठीक है, तो पॉइजन के असर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा
अमृत गिरा दिया, ठीक है। अभी देखिए पॉइजन और वेनम दोनों एक ही चीज है, तो ये सिनोनिम्स होता है, समानार्थी शब्द जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिनोनिम्स। तो वेनम का सिनोनिम क्या है? पॉइजन। हिंदी मीनिंग है इसका जहर। वन ऑफ द अदर मीट्स अबाउट मदुरई, एक दूसरी कहानी मदुरई के बारे में है, इज दैट द सराउंडेड बाय अ स्नेक विद इट्स टेल इन इट्स माउथ, कि वो अपने माउथ में अपनी पूंछ को लेके वहां के स्नेक जो है रहते हैं। व्हेन समवन कम्स टू अटैक मदुरई द स्नेक चेंजेस देम इनटू स्टोन, जब कोई वहां हमला करता है तो वो पत्थर में बदल देते हैं ताकि अपनी मदुरई की वो इस तरह से स्नेक जो है वो रक्षा करते हैं। तो इस तरह से दो स्टोरीज हमने पढ़ी। पहला, शिव जी के स्नेक से थोड़ा सा पॉइजन गिरता है तो वो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? नेक्टर डालते हैं, अमृत डालते हैं। द सेकेंड इज स्नेक जो है वहां पे रक्षा करने के लिए अपनी पूंछ को मुंह में रख के घूमते रहते हैं, ठीक है। द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरई, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्रेंड्स, स्ट्रेंड्स यानी वेड़ी, जो बालों में लगाने के लिए जैस्मिन के फूल से वेड़ी बनाई जाती है, बालों में सजाया जाता है, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। The Windian trains to huge temples, the politeness of the pupil, all this make Madurai a city of sweetness and nectar. बहुत मधुर संगीत, जैस्मिन की वेणी की खुशबू, ह्यूज इंट्रेंस गेट, जो बहुत महान गेट है मंदिर के, जो मैंने पहले ही फोटो में आपको दिखाया है, यहाँ भी साइड में दिख रहा है। ये सब कुछ मदुरई को अमृत और एक मधुर शहर बना देते हैं। And it is in this ancient town that goddess Meenakshi and Lord Sundareshwar decided to marry. और यही एक पुराना, एंशियंट यानी ओल्ड, पुराना है ना, तो ये टाउन को गॉडेस यानी देवी मीनाक्षी देवी ने और भगवान शिव ने, सुंदरेश्वर ने शादी के लिए चुना। द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ द टू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र। जो ये दो लोगों का वेडिंग फेस्टिवल है, चैत्र के मंथ में मनाया जाता है। ये मंदिर के अंदर की फोटो है, ये मीनाक्षी जी हैं और ये सुंदरेश्वर जी हैं। तो ये मैंने आपके लिए निकाली है नेट से और लगाई है ताकि आपको समझ में आए मीनाक्षी और सुंदरेश्वर। देखिए वो ब्लैक स्टोन से बनी हुई आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं। Decided to marry. The wedding festival of two is celebrated in the month of Chaitra for 12 days. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये 12 डेज का एक फेस्टिवल होता है जो कि चैत्र के मंथ में मनाया जाता है। जैसे दिवाली हम 5 डेज का मनाते हैं, वैसे ही वहाँ पे मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के वेडिंग फेस्टिवल जो है 12 डेज का मनाया जाता है। ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलास, फैंस, पाइपर्स, ड्रमर्स, लार्ज लाइट्स, ज्वेलरी, silk, elephants are all summoned for this grand wedding ceremony. बड़े बड़े अम्ब्रेलास वगैरह आपने देखे होंगे, जो राजा महाराजा के ऊपर लगाए होते हैं, छतरी जिसको बोलते हैं हम, है ना। बड़े बड़े फैन हैं, पाइपर्स यानी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ड्रम है, ड्रम भी बजाने के लिए एक बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं जिसका साउंड अच्छा आता है, आप जानते हैं। लार्ज लाइट्स, बड़ी बड़ी लाइटें हैं, है ना। ज्वेलरी है, सिल्क एक कपड़ा होता है जो बहुत कीमती होता है, उसकी साड़ियाँ उनको पहनाते हैं। एलिफेंट, उनको सुंदरेश्वर जी को एलिफेंट में लेके जाते हैं, और भी आगे पीछे बहुत सारे एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें शादी को भव्य बना देती हैं। आइडल्स ऑफ सम ऑफ द गॉड्स फ्रॉम नियर बाई टेम्पल्स आर ऑल्सो ब्रॉट टू अटेंड दिस वेडिंग। आइडल्स यानी मूर्ति, आसपास में भी बहुत सारे मंदिर हैं, मदुरई में बहुत खूबसूरत बहुत से मंदिर हैं, तो उन मंदिरों से भी भगवान को, उनकी मूर्तियों को एलिफेंट में या कुछ में भी लेके आते हैं। काहे के लिए? फॉलोइंग द वेडिंग, वेडिंग को अटेंड करने के लिए। फॉलोइंग द वेडिंग आइडल्स ऑफ मीनाक्षी एंड सुंदरेश लॉर्ड सुंदरेश्वर आर टेकन आउट। वेडिंग के लिए क्या करते हैं? मीनाक्षी जी के आइडल को यानी मूर्ति को और सुंदरेश्वर जी की मूर्ति को बाहर लेके आते हैं। मीनाक्षी इज टेकन आउट इन पैलेंक्वीन, पैलेंक्वीन यानी पालकी। मीनाक्षी जी को पालकी में लेके आते हैं और लॉर्ड सुंदरेश्वर इज टेकन ऑन अ सिल्वर एलिफेंट, सुंदरेश्वर जी को सिल्वर एलिफेंट में लेके आते हैं, ठीक है। द मीनाक्षी टेम्पल हैज अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर।
टेम्पल का स्ट्रक्चर जो है बहुत शानदार है। इट इज़ फिल्ड विथ वंडरफुल स्कल्पचर। ये बहुत खूबसूरत स्कल्पचर से भरा हुआ है, मतलब वो जो खुदाई करके पत्थरों में मूर्ति उकेरते हैं वो। देयर आर डांस हॉल्स एंड 1000 पिलर मंडपम विथ म्यूजिकल पिलर। मैंने बताया था कि एक बहुत 1000 खम्भों का एक यहाँ पे हॉल है जिसको मंडपम कहा जाता है, जहाँ पे म्यूजिकल पिलर है। सारे गामा पधा निसा की धुन आती है उनमें, अलग अलग पिलर में, एक में सा, एक में रे, एक में ग, इस तरह के पिलर्स हैं। अ विजिट टू मदुरई would take you to the times of kings, queens, legions, festivity, thundering drums, chariots, and Nandeshwar and splendor temples. Madurai is indeed a place fit for gods to marry. मतलब मदुरई का जो सफ़र है आपको राजा रानी, महान लोगों, फेस्टिविटी यानी त्योहार के माहौल, ड्रम, थंडरिंग ड्रम्स यानी बजते हुए ढोलक, ड्रम, रथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, नंदेश्वर, और बहुत शानदार मंदिरों के शहर में लेकर जाते हैं। मदुरई इज़ इंडीड अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। आपको समझ में आ गया होगा कि मदुरई एकदम उपयुक्त स्थान है भगवान की शादी के लिए। देखिए ये एक पैलेंक्विन, पालकी का चित्र मैंने निकाला है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपके समझ पाए कि पैलेंक्विन किसे कहा जाता है। व्हाट इज इट? दिस इज पैलेंक्विन। अभी वर्ड मीनिंग्स है। वर्ड की मीनिंग मैंने इंग्लिश में आपके लिए लिख दी है, हिंदी मीनिंग आपको डिक्शनरी में खुद सर्च करना है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सर्च करेंगे तब तक हम नहीं सीखेंगे। तो डिक्शनरी रीडिंग मैंने आपको पहले ही सिखा दी है, तो डिक्शनरी में ढूंढना है और जानना है। नेक्टर, नेक्टर यानी अमृत। न्यूट्रलाइज, सॉरी मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट आप खुद ढूंढेंगे। न्यूट्रलाइज, नॉट अलाउ समथिंग टू हैपन। क्रीसेंट, कर्व्ड शेप ऑफ द मून। पॉइजन, सब्सटेंस कॉजिंग इलनेस और डेथ। मेलोडी, म्यूजिक। स्ट्रैंड, फ्लावर स्ट्रिंग टू वियर ऑन हेयर। Entrance, gate, door. Myth, very old story. Turn, change. Surround, to be on every side. Idol, statue. Palanquin, palki, magnificent, wonderful. Pillar, stump, festivity. Activities of festival. Chariot, rath. Nandeshwar, a musical note of musical instrument. Splendor, beauty. Venom, पॉइजन। तो इस तरह इन वर्ड्स की इंग्लिश में मीनिंग मैंने बताई है और पाठ पढ़ाते समय हिंदी मीनिंग भी बताई है। फिर अब आप इसको डिक्शनरी में सर्च करेंगे और लिखेंगे। हियर इज सम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है, लेसन को हम बार बार पढ़ेंगे, हमको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन का आंसर, बाकी आपको खुद ढूंढना है। व्हाट वाज मदुरई अर्लियर नोन वाज। वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द लेसन देखिए, द सिटी ऑफ नेक्टर और मदुरापुरी इज नन अदर देन मदुरई। तो मदुरई अर्लियर नोन फॉर मदुरापुरी, ठीक है। तो ये आंसर हमको क्या आ गया, मदुरई अर्लियर नोन फॉर मदुरापुरी। मदुरई वॉज अर्लियर नोन फॉर मदुरापुरी, या मदुरापुरी वॉज अर्लियर नोन फॉर मदुरई। हम इस तरह से आंसर करेंगे। अब बाकी के क्वेश्चन मैं बताती हूँ, आंसर आप खुद करेंगे। Why is Madurai called the city of nectar? मदुरई को अमृत का शहर क्यों कहते हैं, ये भी पहले पैराग्राफ में मिलेगा जो हमने पढ़ा था। Why did Shiva put nectar on मदुरई, ये भी पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा कि शिव जी ने मदुरई में नेक्टर क्यों डाला। How many legends about मदुरई have you read in the lesson? लेसन में आपने मदुरई में किन किन लीजेंड्स के बारे में पढ़ा। हमने मीनाक्षी, सुंदरेश्वर, इनके बारे में पढ़ा है ना। तो ये सब का नेम्स लिखना है। What do you like most about मदुरई, मदुरई के बारे में आपको क्या पसंद आया, ये आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट एन इमेजिनरी सिटी, राइट अ प्रॉपर नाउन नेक्स्ट टू ईच कॉमन नाउन। एक हमको हमारे ख्यालों का शहर बनाना है। ख्यालों का शहर मतलब सिटी का नाम। सिटी का नाम एक कॉमन नाउन है, यहाँ हमको एक प्रॉपर नाउन लिखना है। प्रॉपर नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम,
ठीक है, गर्ल जैसे कॉमन नाउन हुआ, लेकिन किसी का नाम, मान लो मैंने बोला सीता, तो सीता प्रॉपर नाउन हो गया। आ गया समझ में? तो वैसे ही सिटी का नाम लिखना है। यहाँ हम अपने दोस्तों के नाम से भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम किसी गेम का नाम लिख सकते हैं, चॉकलेट्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सिटी का नाम बनाते हैं किसी चॉकलेट के नाम पे। तो मान लो हमने बनाया सिटी का नाम कैडबरी सिटी। क्या नाम बनाया? कैडबरी सिटी। फेमस बिल्डिंग का नाम पर्क बिल्डिंग। हमने चॉकलेट के नाम पे रख दिया। रिवर का नाम हम एक चॉकलेट के नाम पे रख देंगे पर्क। पार्क में हम एक और चॉकलेट का नाम रख देंगे माउंटेन, हम एक दूसरी चॉकलेट का। टेम्पल एक दूसरी। इस तरह हमको 6 चॉकलेट्स के नाम यहाँ लिखने पड़ेंगे। चाहे तो हम गेम के नाम लिख सकते हैं, क्रिकेट सिटी बना देंगे तो बिल्डिंग का नाम हम बैट, रिवर का नाम बॉल, और इस तरफ से ग्लोव्स, बाकी चीज़ों के नाम हम लिखते जाएंगे। तो हम कोई भी इमेजिनरी सिटी बना सकते हैं। आया समझ में? ये एग्ज़ाम में आया भी था, पिछले साल के 8th के एनुअल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह की चीज़ें हमको करना है और सीखना है। अभी नेक्स्ट है, यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब द सिटी यू हैव क्रिएटेड। आपने जो सिटी बनाई है, सोची है, उसको डिस्क्राइब करना है, यानी उसको डिटेल में लिखना है। कुछ वर्ड्स हमको ब्रैकेट में दिए हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिग, स्मॉल, फेमस, ब्यूटीफुल, टॉलेस्ट, मैग्निफिसेंट, ओल्ड, हाईएस्ट। अब हमको उसके लिए एक गाइडलाइन भी दी गई है, बिगिन योर सेंटेंस एज गिवन। द नेम ऑफ द सिटी इज, सिटी का नाम हमने क्या रखा था? कैडबरी सिटी। तो यहाँ हम सिटी का नाम लिख देंगे कैडबरी सिटी। मैं अपने दोस्त के नाम पे भी लिख सकती हूँ। मान लो मेरी दोस्त का नाम रीना है, तो द नेम ऑफ द सिटी इज रीना सिटी। क्रिकेट के नाम पे लिखूंगी तो द नेम ऑफ द सिटी इज क्रिकेट सिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और सेकंड है इट हैज़ अ। इट हैज़ अ, उनके पास क्या है, उस सिटी में क्या है, तो हम स्मॉल, बिग, फेमस कुछ भी लिख सकते हैं यूज़ करके। तो इट हैज़ अ फेमस बिल्डिंग। फेमस बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का नाम क्या है, तो हम नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो फेमस बिल्डिंग बस भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह और भी हमको सेंटेंस बनाने हैं और लिखना है। कम से कम 6-7 सेंटेंस बनाकर हमको पैराग्राफ कंप्लीट करना है 6 to 7 सेंटेंस में। पर यदि हमसे नहीं बनता है तो 2 to 3 सेंटेंस हमको जरूर बनाने हैं। नाउ हियर वी हैव अ प्राइज लिस्ट फॉर बैट, हॉकी, रैकेट, फुटबॉल, लूडो एंड चेस बोर्ड। हमारे पास प्राइस लिस्ट है, हर चीज़ का प्राइस दिया हुआ है। अब इनको हमको कंपेयर करना है, इन पे क्वेश्चंस बनाना है, जो कि जिससे हमको डिग्री सिखाया जा रहा है। डिग्री क्या है? डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब किसी एक चीज़ के बारे में बात की जाए, गुड, बैड या ब्यूटीफुल, तो वो किसी एक ही चीज़ के लिए, दिस इज़ ब्यूटीफुल, राम इज अ गुड बॉय, सीता इज ब्यूटीफुल, है ना, ही इज अ बैड बॉय। इस तरह के कोई भी हम लेते हैं। पर जब दो लोगों को कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो मुझे रैकेट और चेस को कंपेयर करना है, तो हमको कंपैरेटिव डिग्री आती है। और जो सबसे महंगा है, मान लो बैट बोलेंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा। ठीक है, या सबसे सस्ता बोलेंगे तो ये लूडो, तो ये सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन बनाए हैं, विच आइटम इज चीपर देन द चेस बोर्ड। चेस बोर्ड से सस्ता क्या है? अभी देखिए, चेस बोर्ड से सस्ता क्या है? लूडो। तो हम क्या बोलेंगे? अ लूडो इज चीपर देन चेस बोर्ड। अ लूडो इज चीपर देन द चेस बोर्ड। विच आइटम इज चीपेस्ट? सबसे सस्ता आइटम क्या है? तो आप वापस से वो चार्ट को देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप बना लेंगे। ये आपको खुद करना है। विच इज द कॉस्टलीस्ट आइटम? सबसे महंगा आइटम कौन सा है? विच आइटम्स आर चीपर देन द बेड? बेड से चीप क्या है? विच आइटम्स आर बोल रहा है, मतलब एक से ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है, विच आइटम्स आर एज कॉस्टली एज द रैकेट? रैकेट के बराबर क्या क्या है? तो यहाँ भी आर है, मतलब एक से ज्यादा आएगा। इज है, यानी एक एक चीजें आएंगी। ठीक है, अभी ये होमवर्क आप करेंगे। अभी एक दूसरा मैंने चार्ट लिया है जिसमें कुछ चित्र बने हैं। इन चित्रों को पहचानना है, इनका नाम आपको, और इनसे सेंटेंस बनाना है।
कैसे सेंटेंस? आश्चर्यसूचक। हम बहुत खूबसूरत सी चीज़ देखते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? इसमें एक बनाया हुआ है, देखिए, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कि ये कितना खूबसूरत है। इसी तरह टॉल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? बोलिए जल्दी। यस, हाउ टॉल इट इज। इसी तरह से ये फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, ब्यूटीफुल की जगह हमको एक एक वर्ड लगाते जाना है। और एक्सक्लेमेटरी, इन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जहाँ पे आश्चर्य का बोध होता है, उन आश्चर्य सूचक होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अभी दूसरा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो ब्यूटीफुल तो दोनों में सेम है, यहाँ पे हमने फ्लावर जोड़ा। अब यहाँ पे टॉल यदि हम लेंगे तो यहाँ पे से हमको छांटना पड़ेगा। टॉल हम किसके बारे में कह सकते हैं? किसके बारे में कह सकते हैं? यस, कुतुब मीनार के बारे में टॉल बोल सकते हैं। तो हम वहाँ पे टॉल करके बना लेंगे सेंटेंस। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस आपको बनाना है। ब्यूटीफुल, टॉल, स्ट्रेंज, एंग्री, ह्यूज, नाइस, स्वीट, हॉरिबल, वंडरफुल। सबका मीनिंग डिक्शनरी से देखना है और करना है। फिर भी मैं बता देती हूँ। ब्यूटीफुल यानी आपको पता है सुंदर, टॉल लंबा, स्ट्रेंज अजनबी, एंग्री गुस्सा, ह्यूज बड़ा, नाइस अच्छा, स्वीट मीठा, हॉरिबल भयानक, वंडरफुल, हॉरिबल भयानक डरावना है ना, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक। तो वंडरफुल तो एक चीज है, आपको सबको पता है, वो देख के आपको बना लेना है। तो आप बना लेंगे उम्मीद करती हूँ इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये होमवर्क है, होमवर्क करेंगे। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को वापस से देखेंगे, वापस हम देखेंगे तो हम जरूर सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करती हूँ कि आपका लर्निंग सेशन अच्छा रहा होगा।